ये पूछ रहे हैं महाराज जी, आपका जन्म क्यों हुआ है? स्वप्न है, जन्म तो महाराज जन्म ही नहीं हुआ, अजन्मा है। महाराज जन्म ही नहीं हुआ, स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, पर विकारी शरीर को स्वीकार करने के कारण विकारी जैसा दिखता हूं। जन्म मरण युक्त शरीर को स्वीकार करने के कारण जन्म मरण वाला दिखाई देता हूं। वस्तुतः मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं। तो अभी हम आपको स्वप्न में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो प्रेमानंदधारी शरीर है, ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है। ये न था न रहेगा, ये बीच में भास रहा है। कुछ समय बाद ये स्वप्न की तरह मिट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरा अस्तित्व था, मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व रहेगा। हजारों घड़ों में हजारों प्रतिबिंब पड़ रहे हैं तो हजारों सूर्य थोड़ी हो गए, सूर्य तो एक ही है। घड़ों के नाश से सूर्य का नाश थोड़ी हो गया, वो तो अविनाशी चमक रहा है। महाराज जी, आप स्वरूप से बात कर रहे हैं। अब जान जाओ तो जान जाओ, ना जान पाओ तो बस अब इतना ही है। अब इसके आगे अनुभव गम्य भजे जी सकता, अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, वाणी के द्वारा नहीं। महाराज जी, इसको जानने के लिए साधक को उसी स्थिति में आना पड़ेगा। हाँ, उसी जब तक उस स्थिति में नहीं आएगा तब तक नहीं समझ। मतलब जगना पड़ेगा। बिल्कुल। कई लोग से जैसे पूछो कि आपका भजन चल रहा है, वो कहते 24 घंटे चल रहा है। तो हमें बड़ा कि हम बाबा जी होकर के बचपन से प्रयास कर रहे हो, अभी तक हम एक स्वर में नहीं बोल सकते कि हम 24 घंटे भजन करते हैं। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है, लेकिन हम पक्का फाइनल नहीं बोल सकते कि 24 घंटे भजन में हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये मन भाग जाता है, फिर उसे पकड़ के लाते हैं। लेकिन जो संसार में लगे हो कहते हैं हम 24 घंटे भजन करते हैं, वो झूठे हैं। सच्चाई से पूछो तो आपको हृदय की बात बतावे, जितना अधिक भजन होता है उतने हृदय में भजन की भूख बढ़ती है और लगता है अभी वो भजन हो ही नहीं पा रहा जो होना चाहिए। भजनानंदी से पूछो तो वो कह ही नहीं पाएगा कि हमसे भजन होता है, वो यही कहेगा कृपा करो भजन बन जाए। क्योंकि भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि भजन से तृप्ति ही नहीं होती है। और जिनको भोगों में मन राजी है, माला 2-4 माला ऐसे घुमा, उनको राजी पना रहता, उनको लगता है हो तो रहा है भजन, 24 घंटे हो रहा है। सच्चाई से भजन करने पर आप देखो कि आप 24 घंटे क्या भजन कर पा रहे हैं। आप देखो ना, पहले 24 घंटे भजन। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, ये तो सिद्ध महापुरुषों की बात है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 बजे तक सोते हैं, 11-11 बजे तक सोते हैं और अपने को धनी मानी मानते हैं। अपने को मानते हैं मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, 10 बजे तक सोता हूँ। तो तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं, जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएंगे ना, उस दिन भागे घूमोगे, तुम्हारे धनी मानी का सब होश खराब हो जाएगा। कर्म बड़ा प्रचंड है, वो दंड देने के लिए तैयार है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान की आराधना करो। मनुष्य जीवन मिला है, 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में कभी भी शयन कर लो, हम इस बात के लिए छूट देते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में शयन मत करो। संध्या काल में भगवान की आराधना में लो। अगर कहीं सर्विस में हो तो भी 5 मिनट के लिए, जब भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे, भगवान का स्मरण करते हुए अपनी सर्विस में तैनात रहो। वो संध्या काल, उस समय का किया हुआ स्मरण आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपकी लक्ष्मी को बढ़ाएगा, आपको शांति प्रदान करेगा। आज प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग सोते हैं, पूरी रात विलासिता में व्यतीत करते, संसारिकता में, और 2 बजे से सो गए और 8, 10, 11, 12 बजे तक। क्या व्यर्थ जिंदगी, क्या व्यर्थ जिंदगी। और इसी पर लोग अपने को VIP समझ रहे हैं। भजन करो, चाहे प्याज लहसुन भी खा रहे हो तो भजन करो, भजन छुड़वाएगा तुमसे, भजन तुम्हें निर्विकार करेगा। वो घोर तमोगुणी है, इसलिए हमारे अध्यात्म मार्ग में उसे बिल्कुल निषेध किया गया है। घोर तमोगुणी है। लेकिन जिनके पास ऐसे व्यापार है, ऐसी नौकरी है, ऐसे हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं कि जिनको भोजन ही वही मिलता है रसोई से, अब वो कहते हैं भजन नहीं करेंगे तो जीवन बेकार हो जाए। लेकिन इस पद्धति से खाओ, अब ठाकुर को भोग लगा लो किसमिस का, और उसमें प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यों को जाते। जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में, कई ऐसे सर्विसमैन हैं कि उनकी व्यवस्थाएं नहीं है, उनको भोजन में प्याज लहसुन खाना ही पड़ता है, नहीं तो जिए कैसे, व्यवस्था ही नहीं है। तो उनके लिए व्यवस्था बताई कि आप थोड़ी किशमिश खरीद लो,
ठाकुर जी को भोग लगा दो, और जब आपके भोजन में वो जो भी पड़ा हुआ है उसमें आप किशमिश का प्रसाद डालकर जय राधा वल्लभ लाल की कहो, वो प्याज लहसुन आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आप नाम जप करो। हार गए यार, हार गए, समझा समझा के हार गए, बचपन से अभी तक हार गए, तो समझा समझा के जहां एक सेकंड के लिए छूट पाई फौरन संसार में भगवान बचावे, नहीं तो साधन करते करते जुग बीत जाए तो भी इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने लोग तो 100 वर्ष की आयु रखने वाले हैं। आप ये बिल्कुल सबके मन है, आप देख लो यार, आप देख लो, ये इतना गंदा है। भगवान का नाम चल रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हो, संकल्प गंदा बना रहा है। ये रचना एक गंदगी की कर रहा है और हम नाम जप कर रहे हैं। आप सब लोग देख लो, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो, एक गंदी बात की रचना कर रहा है, एक गंदी बात सोच रहा है, बहुत मलिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। और ये भागवतिक दैन्यता है या उनके हृदय में ऐसा अनुभव हो रहा है? भैया हमको जैसा अनुभव हो रहा है, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो अब हम तो ऐसे हैं, अब अपनी बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो महापुरुष है, वो तो दैन्यता की बात कह रहे हैं। अब ये सूरदास जी कह रहे मौसम कौन कुटिल कल का भी, और सामने बैठकर ठाकुर जी सुनते हैं उनके पद, तो वो तो महापुरुष जन है। हम अपनी बात कहते हैं, ऐसे हैं हम। एक जने आए थे तो वो अपने बच्चों से, उनके बच्चे ने बोला हमें वो एप्पल वाला मोबाइल चाहिए जो अभी नया आया है, तो उन्होंने बोला 1 करोड़ नाम जप करो राधा नाम। बहुत सुंदर। तो फिर वो उसको 2 महीने हो गए, कह रहा पूरा ही नहीं हो रहा 1 करोड़। बहुत 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 सुंदर, जरूर लगाना चाहिए, ऐसे जरूर लगाना चाहिए। श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज थे, तो वो गांव के लोगों को कीर्तन में बुलाने के लिए 250-250 ग्राम चीनी बांटते थे उस समय। जो कीर्तन में आके बैठेगा, कीर्तन करेगा, पाव भर चीनी देंगे। तो गरीब लोग और सब ऐसे लोग, कोई भगवान नाम की प्रियता नहीं है, लेकिन कीर्तन में आ रहे क्योंकि पाव भर चीनी मिलेगी। एक संत कैसे जन कल्याण कर रहा है, पाव भर चीनी का प्रलोभन देकर 1 घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन कराया, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, उनका मंगल हो गया, उनका कल्याण हो गया। मर्जी बिना भाव से जपे भी हो जाएगा। हाँ, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसो। बिना भाव के भी, बिना भाव के जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? तो फिर बिना भाव के राम नाम जप करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर तुम भजन करते हो तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। कैसी बात करते हो, भजन बहुत बड़ी चीज है। तो अगर लौकिक वस्तु भी चाहिए तो नाम जप करो, पारलौकिक चाहिए तो नाम जप करो। हमारी प्रार्थना मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। केवल आप नाम जप करो, भाव भाव अनखालसहु, नाम जप मंगल दिसदशहु। देखो, मांस, अंडा, मछली आदि जो भी है अन्य जीवों की हिंसा का भोजन है, ये तो राक्षसी भोजन है। ये तमोगुण से भी ऊपर बढ़कर है, ये राक्षसी भोजन है। तमोगुण में तो जैसे बासी अन्न है, कसैला है, ऐसे प्याज है, लहसुन है, ऐसे। लेकिन ये जो है तो राक्षसी भोजन है। तो हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, राक्षसी भोजन मत। आपको लगता है हम बलवान हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप ऐसे भ्रम में मत रहिए, बड़ी आपके शरीर की दुर्दशा होगी। लिख लो, हमारी बात लिख लो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है उसका फल होता है। उस जीव का गला काट करके तुम मांस खा रहे हो, भले तुमने नहीं काटा लेकिन खरीदा तो तुम भी तो उसी स्थिति पे आ गए। तुम दूसरों को भून करके खा रहे हो, तुम उस अंडे को खा रहे हो जिसमें जीवात्मा पल रही है, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अगर तुम दाल रोटी पाओगे, सब्जी पाओगे, फल पाओगे, सात्विक भाव से रहोगे, संयम नियम से रहोगे, तुममें बल रहेगा। यार, ये दूसरे जीवों का मांस खा करके या अंडा खा करके तुम बलवान बन सकते हो? कैसी बात करते हो? बिल्कुल नहीं। हमारी प्रार्थना है, अपने जन्म को संभालो, राक्षसी भोजन करके दुर्गति को प्राप्त न हो। करना नहीं, हम उदाहरण नहीं दे रहे। एक पत्नी आकर के बोली कि मेरे पति वो शराब पी के चतुरासी जी का पाठ करते और राधा नाम कीर्तन करते, बोलो महाराज जी उनकी गति क्या होगी? तो हमने कहा एक दिन चतुरासी जी और राधा नाम उनको शराब से मुक्त करेगी। एक दिन ये भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट होगी और उनको ग्लानि होगी और वो महात्मा बन जाएंगे। छोड़ दिया महाराज जी आपकी जानकारी। अच्छा, हाँ, तो हमें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पी करके पाठ करते हैं। तो हमने कहा करने दो, एक दिन वो छोड़ देंगे, एक दिन उनका परम कल्याण हो जाएगा। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते
तो राधा नाम पकड़ लीजिए, इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे हैं तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा और आपकी बुराई का त्याग करवा देगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ये मन बड़ा बदमाश है, विषय बड़े आकर्षणकारी हैं, बड़े बड़े विवेकियों को भी भ्रष्ट कर देता है। इसलिए डरो मत, नाम जप करो, नाम से हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। नाम बल ये आपको आगे बढ़ा दे। और जी बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम तम्बाकू खाते हैं बट हम राधा नाम भी करते हैं। तो आपकी यही बात याद आके उनको ये बोला था कि आप करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप ही ये सारे। हमारे सैकड़ों अनुभव हैं। एक वृद्ध आए थे, वो एक डिब्बी सिगरेट पीते थे और उन्होंने कहा मेरा भरपूर मन है भजन करूं पर मेरा मन कहता मैं बहुत गंदा हूं। तो महाराज जी क्या आप हमें शिष्य बनाएंगे? तुमका पहले ईमानदारी को आपके हम नमस्कार करते हैं कि आपने सच्चाई रख दी। वो वृंदावन अखंड वास कर रहे हैं, एक भी नहीं पीते, सब छोड़ दिया। अगर हम पहले ही दिन कह देते कि हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे क्योंकि तुम सिगरेट पीते हो, पहले सिगरेट छोड़ के आओ, तो कभी ऐसा नहीं होता। हमने उनको अनुमति दी कि आप जो डिब्बियों के डिब्बे पीते हो धीरे धीरे कम करो। ये गंदे आचरण छोड़ने की बात पहले नहीं कही क्योंकि छूट ही नहीं सकते। पहले भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, फिर ये गंदे आचरण अपने आप छूटने लगेंगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा। आज के बाद नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, ऐसा हृदय में पश्चाताप होगा और आप छोड़ देंगे।